बिहार के बैकुंठपुर विधानसभा में हम हैं और आपको बता दें कि मिथिलेश तिवारी जी आज बैकुंठपुर विधानसभा के तमाम जगहों पर जाकर के बूथ सशक्तिकरण को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब इनके साथ पूर्व विधायक, पूर्व सांसद प्रत्याशी और पूर्व महामंत्री अब लोग कह रहे हैं। कई सारे बात हैं, कई सारे सवाल हैं, कई सारे इल्जामात हैं, तमाम चीज को शुरू किया जाएगा और बहुत बहुत स्वागत है। उससे पहले धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल यही है कि आप प्रदेश के संगठन में महामंत्री हुआ करते थे। अब जब आप मतलब महामंत्री नहीं है तो आपके समर्थक लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई जगह मिलेगा, और विरोधी दल के लोग ये कह रहे हैं कि अब वो आम कार्यकर्ता जो भाजपा का होता है उस लेवल के हो गए हैं, अब कोई औचित्य रह नहीं गए हैं। हमारे यहाँ पार्टी का हर नेता कार्यकर्ता है और हम भी कार्यकर्ता। बाकी दल वालों को भाजपा समझे में नहीं आता है तो हम क्या करें। हम एक राष्ट्रीय पार्टी के 16 साल तक पदाधिकारी रहे हैं, शायद प्रदेश में शायद इतना मौका आज तक किसी को नहीं मिला हो। और अब चुनाव चूंकि सर पे है और हम महामंत्री हैं थे और नई टीम बनी है, हम हटेंगे नहीं तो दूसरे को मौका कहां से मिलेगा। तो हमारी पार्टी में हम लोगों का पहला काम है अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करना। हम वैसे नहीं है कि लालू जी इतने बुजुर्ग हो गए तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अपने पास रखे हैं। तो लोग कह रहे हैं ना कि मतलब काम करने वाले घोड़ा, दौड़ने वाले घोड़े को अगर अस्तबल में रख दिया जाएगा तो मतलब खराबी ना होगा बैठे बैठे। कहाँ अस्तबल में हम हैं, हम तो अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको काम करते हुए दिख रहे हैं। और हमारे पार्टी में पद का मतलब नहीं है। हमारे पार्टी में पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो काम देती है वो कार्यकर्ता वो काम करता है। अभी हमारे ऊपर बैकुंठपुर क्षेत्र से बीजेपी को जिताना हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। अगले 3-4 महीना हमको यहीं मेहनत करना है, पसीना यहीं बहाना है। अगर हम घूमने लगे कटिहार और पूर्णिया तो बैकुंठपुर में न्याय नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह समझा जाए कि संगठन से आपको मतलब फारिग इसलिए कर दिया गया है कि आपको यहाँ चुनाव लड़वाया जाएगा। देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय करना है। मैंने तो कहा आपको कि जो लोग ये बात कह रहे होंगे या खुशियां मना रहे होंगे उनकी खुशियां बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है। इसलिए नहीं रहने वाली हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं उनके पास कोई पद था क्या। अरे भाई, हम तो उन चंद भाग्यशाली कार्यकर्ताओं में हैं कि हम बैकुंठपुर में बैठे थे तब तक दिल्ली से फोन आया कि आपको बक्सर लोकसभा लड़ने जाना है, तो मैं बक्सर लोकसभा लड़ने चला गया। मैं तो डॉक्टर सीपी ठाकुर जी अध्यक्ष रहे तब मैं उनका सेक्रेटरी रहा, उस समय बीजेपी का मैं सेक्रेटरी रहा। उसके बाद मंगल पांडे बने, मैं उसमें उपाध्यक्ष रहा। फिर संजय जायसवाल जी बने, नित्यानंद राय जी बने, मैं उसमें उपाध्यक्ष रहा। फिर संजय जायसवाल जी बने, मैं उसमें उपाध्यक्ष रहा। फिर सम्राट चौधरी जी बने, उसमें मैं महामंत्री रहा। अभी 8 महीने से दिलीप जायसवाल जी के साथ एज ए महामंत्री हम काम कर रहे थे। तो ये बताइए इसमें कोई आश्चर्य की कौन सी बात हो गई। हम लोगों के दायित्व बदलते रहते हैं और हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता बिना दायित्व का काम करते हैं और काम सबका एक ही है। और अब तो अगले 3 महीना हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी काम है बूथ जिताना और हमारा भी काम है बूथ जिताना। और जितने कार्यकर्ता आज यहाँ आपको मीटिंग में दिख रहे थे उनका भी काम है बूथ जिताना। तो कुछ लोगों को अगर घर में बधाई बज रही हो तो अच्छी बात है, मेरे कारण उनको कुछ सुकून तो मिल रहा है। आपने नाम लिया नित्यानंद राय का। एक बार किसी कार्यक्रम में आपके यहाँ आए थे जब अमित शाह आने वाले थे। लोग कहता है कि मिथिलेश तिवारी ने उनको लिख करके दिया था स्क्रिप्ट, जब वह कहे थे कि आज से 10 साल पहले अमित शाह आए थे तो मिथिलेश तिवारी जी विधानसभा गए थे, और ठीक आज 10 साल के बाद आए हैं तो मिथिलेश तिवारी फिर से विधानसभा जाएंगे। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट लिखने वाले और पढ़ने वाले नेता नहीं है। नित्यानंद राय जी वो नेता हैं कि जब लालू प्रसाद यादव जी का रथ कोई रोकने का हिम्मत नहीं करता था तो लाठी लेकर के नित्यानंद राय हाजीपुर में खड़ा हो जाते थे, लालू जी रास्ता बदल देते थे। जब अडवाणी जी का रथ चला ना राम रथ यात्रा, तो लालू यादव ने घोषणा किया था कि उस राम रथ यात्रा को हाजीपुर में रोक देंगे। तो नित्यानंद राय ने लठ लेकर के खड़ा हो गए, कहे कि रोक के दिखाओ। लालू जी हिम्मत नहीं कर पाए, समस्तीपुर में जाकर के यात्रा रुका। तू अपने से कहते तो नित्यानंद राय जी को मैं स्क्रिप्ट लिख के दूं, ये संभव है क्या। वो आज देश के गृह राज्य मंत्री हैं और पता नहीं कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, ये समझ में नहीं आता है। मुझे ये जरूर खुशी है कि हम जब जिले में रहते हैं और जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे मूवमेंट को सभी दल के नेता फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही हमारी सफलता है। मतलब आप बताइए एक बात, मैं आज विधायक भी नहीं हूँ, मैं आज पदाधिकारी भी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपने विधानसभा क्षेत्र के
अपने मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहा हूं और हम लोग योजना बना रहे हैं कि अगले चुनाव में हम यहाँ जीतें कैसे। बूथ सशक्तिकरण का कार्य चल रहा है। अब इसमें भी किसी को पेट में दर्द हो तो इसका कौन इलाज है? इसका तो कोई दवा मेरे पास नहीं है। और यह चुनाव बीजेपी एनडीए जीतेगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। मिथिलेश तिवारी को लोग देखता है सुबह में, मान लीजिए यहाँ पर बैकुंठपुर, शाम को देखा बक्सर और पता लगा कि रात को पहुंच गए हैं पूर्णिया। अब वह तो आप नहीं जाएंगे, यह माना जाए कि अब बैकुंठपुर की ही तैयारी की जाएगी। अब ज्यादा बैकुंठपुर ही रहेंगे और जो बैकुंठपुर के लोगों की शिकायतें थी कि मेरे कथा में नहीं आए, मेरे शादी में नहीं आए, वो शिकायतें दूर होगी, है ना। और मैंने बहुत लंबा समय से मैं लगातार काम कर रहा हूं, तो मैंने अपने विधानसभा के लिए 3-4 महीने मांगा है और पार्टी ने हम पर कृपा किया है कि हमको यहाँ के लिए समय देने के लिए कहा है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जब चूंकि मैं यहाँ होता हूँ तो कई लोग परेशान हो जाते हैं, तो जब परेशान होते हैं तो उनकी परेशानी का मैं कोई अंत नहीं कर सकता। अब छोटे छोटे दो अंतिम बात है। एगो आपके साथी विधायक है राम प्रवेश राय जी, उनके पुत्र का एक ऑडियो हुआ था वायरल, जिसमें थोड़ा सा धमका धमकी वाली बात हुई थी। इस राजनीति में धमकी वाले शब्दों का मतलब जगह होना चाहिए या नहीं? देखिए, ना मैंने वो ऑडियो सुना है और ना मुझे उसके पुत्र के बारे में कुछ कहना है। ये माननीय राम प्रवेश राय जी से आप सवाल करेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब दें। मैंने सुना नहीं है और मुझे इसमें कुछ कहना नहीं। ये मैं दूसरे के बारे में क्यों बोलूं? माननीय राम प्रवेश राय जी किसी को धमकी देते नहीं है, वैसा उनका स्वभाव नहीं। राम प्रवेश जी एक बहुत अच्छे और राम प्रवेश राय जी सबका सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति से कभी कुछ ऊंच नीच हो जाता है। एक आध बार हमसे भी उनका हुआ है, लेकिन आज हमारे और उनके रिश्ते बहुत सामान्य हैं। इसीलिए उनका बेटा क्या बोला, बेटा बोला भी होगा तो बच्चा है बोल दिया होगा, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोला है मैंने सुना नहीं है। अब हम और ये किसी भी नेता के बाल बच्चों को आम जनता और आम कार्यकर्ता से सभ्य भाषा में बात करना चाहिए, ये मेरी ओर से सलाह है। अब हम चलते हैं पटना पीएमसीएच में। यही मनीष कश्यप जब आपके पार्टी में थे, जब वहाँ पीएमसीएच में गए, उनके साथ घटना हुआ। अब आपके पार्टी से छोड़ करके रो रहे हैं, सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, और एक बच्ची जो कि मतलब गाड़ी में थोड़ा करके मर गई। आपके सनी जायसवाल जी ने भी पोस्ट किया, एलजेपीआर से भी पोस्ट हुआ कि पीएमसीएच में गुंडा रहते हैं। क्या कहिएगा? जो घटनाएं हुई वो दुखद है और इस पे विस्तृत वार्ता आपको बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे। न मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री हूं और न मैंने पीएमसीएच की घटना को नजदीक से देखा है, सुना जरूर है, लेकिन जो भी घटना हुई है वो दुखद है, नहीं होना चाहिए। चलिए, मेरा अंतिम बात रहेगा। बैकुंठपुर 42 पंचायत 288 गांव, मिथिलेश तिवारी जी बूथ सशक्तिकरण कर रहे हैं अपने लिए या भाजपा को जिताने के लिए? पार्टी के लिए। अपने लिए मैं कुछ नहीं करता और मैं उन चंद कार्यकर्ताओं में हूं कि 2005 में मुझे पार्टी ने कटिया से लड़ाया था और 6 महीना बाद मेरा टिकट काट दिया गया। मैंने उफ तक नहीं किया और 10 साल तक मैंने इंतजार किया। जब गठबंधन टूटा तब मैं बैकुंठपुर आया और बैकुंठपुर को सजाया और अपने कार्यकर्ताओं के बल पे 2015 जब जदयू आरजेडी एक साथ था तब मैंने यहाँ चुनाव जीता। 2020 में प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया, 3 बार यहाँ बाढ़ आई, बाढ़ में ही चुनाव हुआ। हमारे गठबंधन दल के साथी जो हम सब लोग एक ही नाव में सवार थे, नीतीश कुमार जी की नाव में हम लोग थे और हमारा ही साथी हमको डुबा दिया और अपने भी डूब गया और इसीलिए यहाँ आरजेडी जीत गई। अब न नाव डूबेगी न ऐसी कोई घटना होगी, उसकी तैयारी एनडीए के नेता बैठ करके पटना में कर रहे हैं। अभी भी आप इंतजार करिए, आने वाले दिनों में जो घटना 2020 में हुई वो घटना बैकुंठपुर में नहीं घटी। हम यहीं आने वाले थे, अभी भी नाव वहीं है, आपके साथी भी वहीं है और क्षेत्र भी वहीं है। इसका क्या उम्मीद किया जाए कि ऐसा घटना फिर नहीं होगा? अब स्थितियां बदल रही हैं, आज स्थितियां बदल जाएंगी, चिंता मत करिए। इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग एक बार गुमराह हुए, बार बार गुमराह होने वाले नहीं हैं। और बैकुंठपुर के गांव में जाइएगा तो बैकुंठपुर के लोग कह रहे हैं कि वोट उसी को मिलेगा जिस पर मोदी और नीतीश का मुहर होगा, बाकी किसी को वोट नहीं मिलेगा। चलिए भाई साहब, ये मिथिलेश तिवारी जी थे। हमने अपना काम कर दिया है और जो सवाल थे हमने पूछ लिया है, उत्तर भी मिल गया। अब आपका काम है कि पूरे वीडियो देख करके और फिर इनके जवाब को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।